हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं फटाफट पहला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounding annually on a principal at a certain rate of interest for 2 years is 1600 and 1760 respectively. What is the principal? कह रहा है मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः कितना है? 1600 और 1760। तो मूलधन क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ध्यान रखना, जब भी 2 साल की बात होती है तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर प्रिंसिपल होगा। ये फर्स्ट ईयर की बात होती है, सेकंड ईयर की बात होती है। पहले साल जो अमाउंट आता है उसको एक्स बोल देंगे, दूसरे साल भी प्रिंसिपल लगने वाला एक्स हो जाएगा। उसके बाद पहले साल के जो ब्याज इन इंटरेस्ट पर लगने वाले इंटरेस्ट को हम क्या बोल देते हैं? वाई बोल देते हैं। ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो होता है ये आपका क्या होगा? टोटल आपका एसआई। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? एसआई बोलेंगे। तो एसआई कितना है? आपने कहा सर 1600। क्लियर। और ये आपका टोटल कंप्लीट पूरा कितना हो जाएगा? आपने कहा सर सीआई। और सीआई कितना हो गया? आपने कहा सर 1760 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आता है? हमेशा सीआई माइनस का एसआई आता है, ये डिफरेंस होता है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा भाई? 1760 माइनस 1600 कितना हो गया? आपने कहा सर 160। और ये किस पर लगने वाला होता है? हमेशा 1 साल पर लगने वाला इंटरेस्ट होता है। 1 साल के इंटरेस्ट पर लगने वाला इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब ये तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का इंटरेस्ट है, तो हमेशा आपको रेट निकालनी है। तो 1 साल का कितना हो गया? आपने कहा सर 800, उस पर कितना लग रहा है? जो डिफरेंस होता है दोनों का, जो डिफरेंस है इसको ऊपर लिख दो और इधर कितना कर दो आपको? 100। तो कितना आ गया भी? 20%। रेट कितनी है? 20%। ठीक है। अब आपसे पूछा कि बताइए मूलधन क्या है। तो सोचो एक बात बताओ कि जब आपका टोटल कितना दिया? 20%, और हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई प्रिंसिपल का जो 20% है वो कितना है भाई? आपने कहा सर 800। 1 साल का कितना हो गया? 800 ही होगा ना। इधर कितना हो गया? 800। इधर भी कितना हो गया? 800। तो इसका मतलब ये हो गया भाई प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अब 1/5 है ना, इस साइड चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 4000। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? 4000। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? cos 50 प्लस ए माइनस साइन 40 माइनस ए अपॉन cos 40 और sec 40। तो आप यहां पर देखो कि मैं अगर ए की वैल्यू कितनी रख दूं भाई? 40 डिग्री। तो एक बात बताओ कितना हो गया? आपने कहा सर cos 90 और माइनस कितना हो गया? आपने कहा सर साइन 0। नीचे क्या होगा? साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ऊपर साइन कोस 90 का मतलब होता है 0, और इधर भी क्या है? 0। इसका मतलब आंसर आपका क्या आ गया भाई? 0। यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या दिया है? आपसे बोला a माइनस बी, और ये आपका a प्लस बी है। ठीक है। ये मतलब पहले b पहले लिख दिया, a बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? आपने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों क्या बन जाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप फिर देखो ये कन्वर्ट होके दोनों क्या बन जाएंगे? आपने कहा सर ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 बनेंगे। क्लियर। अब मैंने क्या किया? फाइनली इन दोनों को यहां पर 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4, और क्या? ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ए टू पावर 8 माइनस बी टू पावर 8 आ जाएगा। ठीक है। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे क्या करा है? इन ट्राइंगल पी क्यू 10 क्यू आर 12 एंड द सेमी पेरीमीटर इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर? एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो आप यहां पर देखिए कितना है पी, ये क्यू और आर। पी क्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है? 12। अब एस है वो कितना है? अर्ध परिमाप है। वो क्या होगा कि जो पेरीमीटर है उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और ये कितना भाई? आपका 17 है।
तो पेरीमीटर कितना हो गया भाई आपका 34 सेंटीमीटर। और एक बात बताओ, पेरीमीटर जब 34 सेंटीमीटर है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा सर एक्स की वैल्यू अगर निकालो तो 34 में से 10 चला जाएगा और 12 चला जाएगा, तो मेरे पास में 12 ही आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपसे कह रहे थे लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। 4 आर्टिकल है एम एन पी क्यू, और इनकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। ऊपर वाली तो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, थोड़ी सी ब्लर लाइन है वो, और एकदम डार्क जो दिख रही है ब्लैक जो सेलिंग प्राइस है एसपी है। इसका मतलब मैं ये लिख देता हूं, ऊपर तो सीपी है, नीचे क्या है? एसपी है। क्लियर? अब देखिए आपसे कह रहा है कि भाई आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज सेलिंग ऑफ एम एन एंड टू एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी क्यू। कह रहा है एम और एन के औसत विक्रय मूल्य और पी और क्यू के औसत क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस किसकी? आपने कहा सर ये चाहिए आपको एम और एन की। इसका रेशियो किसके साथ में? पी और क्यू के साथ में। कॉस्ट प्राइस किसकी? पी और क्यू की। क्लियर? यहां से हमने देखा कि इसका रेशियो कितना बनेगा, तो आप सेलिंग प्राइस एम एन की बात करो, सेलिंग प्राइस तो आपने कितना हो गया? 400 और प्लस कितना? 650। क्लियर? कॉस्ट प्राइस पी क्यू की कितनी हो गई? आपने कहा सर ऊपर वाली वैल्यू है तो 600 प्लस कितना हो गया? 900। ठीक है, यहां से हम देखा तो 1050 और इधर कितना आ गया? 1500। कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0, तो ये 7 और इधर कितना आ गया आपका? 10। 7:10 यानी सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड, सी इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, एंगल वाई 50 डिग्री, एंगल जेड 70 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल वाई सी जेड? एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में सी एक त्रिभुज का परिकेंद्र है और एंगल वाई 50 है, एंगल जेड 70 डिग्री है, तो एंगल वाई सी जेड कितना होगा? एंगल वाई सी जेड कितना होगा? ठीक है, अब देखना जरा, आपके पास में बात किसकी हो रही है? एक्स वाई जेड की। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक बात बताओ, एंगल वाई कितना दिया है? आपने कहा सर 50। एंगल जेड कितना दिया है? आपने कहा सर 70। तो एंगल एक्स कितना हो गया? 60। अब आपसे कह रहा है कि सी एक परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब क्या हो गया? सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर का मतलब क्या हो गया? बाहर वाले वृत्त का केंद्र। इसका मतलब बाहर वाला वृत्त कहां से होके गुजरेगा? कहां से पास होगा? तो आपने कहा सर इसके शीर्षों से पास होगा। ठीक है, शीर्ष मतलब क्या होंगे? इसके शीर्ष, यानी जो वर्टेक्स है उससे वो पास होगा। ठीक है, तो यहां से वो गुजरेगा। जब यहां से गुजरेगा तो ये इसका सेंटर सी है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए वाई सी जेड इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या आपको ये सेंटर, भाई सेंटर पर बना एंगल इस पर बने एंगल का जस्ट क्या होता है? डबल। इसका मतलब ये वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 2 × 60 कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक है, आपको यहां पर किसकी थ्योरम लग जाएगी? बताइए, सर्कल की। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, ध्यान में रखना। डीआई की जो क्वेश्चन है ये बहुत ट्रेंड में है। इस टाइप से डीआई बना देगा और फिर आपसे स्टेटमेंट पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, थोड़ा सा बैंक पैटर्न पर जाने की कोशिश करें। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 कंपनीज एल एंड एम डिफरेंट ईयर। जो व्हाइट वाली है वो एल कंपनी है और जो ब्लैक वाली है वो आपकी एम कंपनी है। और आपसे बोला है कि इनमें उनका खर्चा दिखाया गया है अलग अलग वर्षों में। ठीक है, ये Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 यानी 5 सालों में अलग अलग खर्चा दिखाया। फिर आपसे पहला क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एल इन Y2 में कंपनी एल का एक्सपेंडिचर पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितना है? 400 इज 33.33% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एम इन Y3। एम का Y3 में कितना है? आपका 600। भाई इसका ये कह रहा है कि 33.33 है, तो भाई मुझे तो यहां पर कितना लग रहा है? 66.67 लग रहा है।
ठीक है, इतना परसेंट ये बताया था। कह रहा है Y2 वर्ष में कंपनी एल का खर्चा Y3 कंपनी में वर्ष में एम के खर्चे का 33.33% है। तो ये बात तो इसकी गलत है, इसने गलत बात कर दी। हाँ, ये बोलता इतना कम है तो बात सही थी। Y5 वर्ष में कंपनी एम का खर्चा, Y5 में एम का खर्चा कितना है भाई, 300। Y4 वर्ष में कंपनी एल के खर्चे का 100% है। Y4 में कंपनी एल, Y4 में कंपनी एल, एल का भी कितना है, 300 है, तो 100% है। तो बात इसकी 100% सही है, बताइए। ठीक है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके, समझ में आ गई बात। एकदम आसान और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। आपसे क्या बोला, द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली फ्रॉम ईयर 2020 टू 2022। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है तालिका में 2020 से 2022 तक परिवार का खर्चा है, 2020 से 2022 तक। तो कह रहा है कि इस समयावधि में ऋण के ब्याज, है ना, ऋण के ब्याज का मतलब है एक्सपेंसेस ऑन इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन्स दिया है और ये अमाउंट इसके पास में है। ठीक है, कह रहा है कि उनकी औसत धनराशि कितनी है, औसत एवरेज कितना है। इसका मतलब ये तो 1,00,000 है, 96,000, 86,000। तो ये 3,00,000 होने में कितना हजार कम पड़ रहा है, 4,000 और 14,000। ठीक है, 4 और 14 कितना कम पड़ गया भाई, 18। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2,82,000 हो गया। और हमें इनका निकालना है एवरेज। तो एवरेज देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो आपने यहां मल्टीप्लाई किया तो 3 और फिर कितना 4, 94,000। एवरेज कितना, 94। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यह भी इजी और आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि 10a प्लस से के इक्वल टू के। देखिए एक्चुअल में आपको पता है से के प्लस 10a की बात आ जाए, ये फॉर्मेट तो सबको पता है क्या होता है के। अगर मान लो ऐसा दिया हो, तो अगर ये क्या करता है आजकल थोड़ा सा चेंज करने लग गया, 10 को पहले लिखने लग गया ताकि हर किसी की नजर ना पड़े इस पर। तो आपने क्या किया कि से के माइनस इसको मैं क्या कर दूं भाई, 10 है, तो ये 1/k होता है, सबको पता है। यहां से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये कितना हो गया 2 से के। जब ऐड कर दिया तो ये आ गया k प्लस 1/k। क्लियर। तो यहां पर से के की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर ये बन गया k² प्लस 1/k यानी 2k। ठीक है, और आप देखिए कोस ए इसका बनाऊं, अगर कोस से पूछता तो आप कहते 2k/k² प्लस का 1। ठीक है, 2k। लेकिन मुझे तो साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर बताऊं कि पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ कि भाई क्वेश्चन में इसको कैसे करना होता है। आपको बात आई कोस की, तो कोस की बात आई तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, जब एंगल ये ए लिया गया हो, थीटा लिया गया हो। ठीक है, अब आप कोस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई 2k, ये क्या हो जाएगा 2k, यानी इसको मैं क्या ले लूं 2k। ये क्या हो गया k² प्लस 1। इसको निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर परपेंडिकुलर मैं निकाल रहा हूं तो ये क्या होगा k² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए ये क्या बन जाएगा, आपने देखा k⁴ प्लस 1 प्लस का 2k² माइनस का क्या आ गया 4k²। यहां से आप देखिए k⁴ और माइनस 2k² प्लस का 1। इसका मतलब ये हमेशा ध्यान में रखना, जब ये बाहर आएगा तो k² माइनस 1 की होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, बाहर आके क्या होगा k² माइनस 1।
तो हमेशा ध्यान में रखना ये फॉर्मेट कभी भी आपको दिख जाए, हालांकि मैंने बता रखा है जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन में जाओगे तो के स्क्वायर माइनस का 1, अगर ये दिया गया हो तो वहां पर ये होता है, ये दिया गया हो तो ये होता है, ये दिया गया हो तो ये साइड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चले। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू रखूं 2 रख दूं, अब समझना बात को, अगर मैं 2 रखता हूं यहां तो आप देखो ट्रिपलेट बन रहा है एक्चुअल में, जब राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट बनेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, 2k स्क्वायर माइनस 1, तो इधर क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, ये क्या है, ट्रिपलेट है। क्यों है, क्योंकि आप यहां पर पुट करके देख सकते हो कि मेरे भाई जब मैं k इक्वल्स टू कितना रख दूं, जब मैं k इक्वल्स टू क्या रख दूं 2, जब मैं 2 रखूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया 4, 3 और 5। क्या ये ट्रिपलेट नहीं है क्या, आपने कहा सर बिल्कुल, तो बिल्कुल तो ध्यान रखना। ठीक है, आज के बाद दोबारा मत कहना कि हमें नहीं पता। साइन ए का मान, तो भाई जब ये मिल गया साइन ए के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, देख लीजिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, द एक्सपेंडिचर एंड द सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन रेशियो ऑफ 4:3 and his saving increased by 1/5 of his income and the income remains the same. What is the new ratio of his expenditure and saving? इनकम और एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, आपसे कह रहा है एक आदमी के खर्च और बचत का अनुपात इतना इतना है, खर्च और बचत, खर्च कहाँ है भाई, ये रहा, इसको मैं 40 मान लू, इसको मैं 30 मान लू, इनकम क्या हो जाएगी 70। आपसे क्या बोल रहा है कि भाई उसकी बचत उसके आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, जो बचत है वो उसकी आय यानी ये आय है उसके 1/5 यानी इसका 1/5 कितना हो गया 14 बढ़ जाती है, तो बढ़कर कितनी होगी 44। तो भाई इधर कितनी रहेगी ये 70, आय समान रहती तो खर्चे और बचत का नया अनुपात क्या होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 26 हो गया क्या, तो खर्चे और बचत का नया अनुपात, तो इनको काट पीट लो, तो ये कितना हो गया 13 और ये कितना हो गया 22, ये आपका रेशियो बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या कर रहा है, कह रहा है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, रेडियस ऑफ दी सर्कल आर इक्वल, इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 14√3 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल। दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इन वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है, यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 14√3 है सेंटीमीटर, तो इन वृत्तों की परिधियों का योग क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, दो वृत्त आपको बताए गए हैं, 2 सर्कल है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, त्रिज्याएं बराबर है तो दोनों आइडेंटिकल सर्कल होंगे। फिर आपसे बोला गया कि इनकी जब त्रिज्याएं बराबर है और दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके पास हो रहे हैं, तो यहां से हम देखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी यहां पर सेंटर को मिला दिया, ठीक है, और यहां से मिला देते हैं इनकी कॉमन कॉर्ड को। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बांटती है बराबर भागों में, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर। अब ये इसके सेंटर से तो ये भी सेंटर से, तो ये टोटल आर ही तो है, ये भी आर है, इसका मतलब ये r/2, ये r/2, इधर लेंथ है वो कितनी है, आपने कहा सर r, ये भी कितनी है r, ये पूरा कितना है, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है ये आपकी कितनी है 14√3, तो 7√3 और 7√3, तो आपने कहा सर ये हो गया r यानी ये 90 डिग्री होगा, तो आपने कहा सर r² = r² / 4 प्लस कितना हो गया 49 × 3, इधर आ गया तो ये बन जाएगा 3r² / 4 = कितना हो गया 49 × 3, 3 से 3 फ्री, तो r² = कितना आ जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 × 2 यानी 14 सेंटीमीटर आपका r आ गया। अब आपसे पूछा कि दोनों
कि जो सरकमफ्रेंस है उनका योग क्या होगा, सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस। यहां से आपने देखा 2 पाई, और वैसे भी कितने, 2 हैं, तो 2 पाई, पाई का मान कितना है 22.7, और आर कितना है 14। यहां से काटा पीटी कर लो, 2, ये कितना हो गया 8, 16 एक कितना हो गया 17, 176 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जरा क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इफ 4 cot a इक्वल्स टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 sec a इंटू 10 है। आपसे बोला गया है कि कोट की वैल्यू दे रखी है, तो आपके पास में कोट की वैल्यू है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी। आपसे बोला कि 4 कोट ए, अब कोट ए कितना है, आपसे बोला कि 5/4। ठीक है, कोट क्या होता है, 10 का जस्ट अपोजिट, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 5 है, तो ये कितना है 4 है, तो फिर ये निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 + 16 यानी √41 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा है 6 से के मल्टीप्लाई बाई 10 है। अब 6 से के कितना है, से क्या होता है कोस का जस्ट अपोजिट, तो इसी को उल्टा लिख दो, 4 कितना हो गया 5, 10 कितना हो जाएगा 4/5, तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी 16 यानी 96 अपॉन कितना हो जाएगा, अच्छा ये कितना हो गया 10a पूछा है क्या, 10a, और सेक ए कितना हो गया कोट, अच्छा ये कोट ए था, तो सेक ए क्या हो जाएगा कोस ए का उल्टा, तो कोस ए क्या होगा आपको पता है, बेस बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। ठीक है, साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक कोस कोस का उल्टा होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया √41 अपॉन कितना हो गया अभी 5, इधर 10 कितना हो जाएगा 4/5, तो आपके पास में वैल्यू कितनी होगी 24 √41 अपॉन कितना हो गया 25। ऐसा कहीं दिख रहा है कि आपको, तो आपने देखा यहां ऊपर 24 नहीं दिख रहा, सिर्फ यहां दिख रहा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए इसमें बोला इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर इज 6:1 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट 1:6, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस, दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का कितना होगा। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है V1/V2 कितना होगा R1² पाई R1² H1 पाई R2² H2, पाई से पाई गया। वॉल्यूम कितना है 6:1, ऊंचाई कितनी है आपने कहा R1² और 1 है, और इधर R2² और इधर कितना आपका 6 है, ये इधर चला जाएगा, तो R1² अपॉन R2² इक्वल टू कितना आ गया 36/1, यानी रेशियो कितना आ जाएगा R1/R2 यानी 6:1 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ओके, सिंपल और आसान सा क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा कि राज अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days एंड प्रताप अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय राज, इन हाउ मेनी days will both together complete 3/5 part of the total work। राज अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य का 3/5 पार्ट कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जो राज है वो अकेला कितने दिनों में भाई 20 डेज में, और प्रताप अकेला कितने दिनों में कर सकता है, आपने कहा सर राज द्वारा आधे समय में, तो ये 10 दिन में पूरा कर देगा। काम एक्चुअल में है क्या, तो 20 काम है। ठीक है, अब कोई चीज बनानी है, वो कितनी बनानी है 20। यहां पर एफिशिएंसी 1, यहां पर कितने 2, दोनों मिलकर इस काम का 3/5 पार्ट, इसका 3/5 पार्ट बनाना है। मतलब क्या हो गया 12 चीज बनानी है, तो टाइम कितना हो गया 12 को बनाने में 3 के हिसाब से 4 दिन लगा देंगे। कितने दिन भाई 4 दिन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15. A boat can row 36 km of steam in 9 hours and the same distance downstream in 3 hours. What is the speed of the boat in still water? एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी एंड धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई विपरीत, भाई सिंपल सी बात है, धारा के अगर आप अपोजिट टू स्ट्रीम जाओगे तो आपको पता है कि वहां पर आपको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। और उसके बाद हम धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल में मान लेता हूं कि x प्लस वाई कितना हो गया, आपने कहा सर ये बन जाएगा 36/3, कितना हो गया 12 kph। ठीक है, उसके बाद v अपोजिट चलोगे तो x माइनस वाई यानी कितना आ गया 36 कितना हो गया भाई 9, तो 4 kph। अब आपको ये पता होना चाहिए ये आपका अलोंग द स्ट्रीम है, यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, डाउन स्ट्रीम बोल सकते हो। ये आपका अपस्ट्रीम वाला केस है। दोनों केस में x आपकी किसकी है, बोट के बारे में, और ये किसका है, स्ट्रीम की। ठीक है, स्पीड, तो यहां पर दोनों की रिलेटिव स्पीड u और v है। तो जब हमें x निकालना हो तो हमेशा ध्यान में रखना x कब आएगा, जब u प्लस v दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 12 + 4 16 और कितना आ गया 8 kph। बताइए जरा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है आपको। इसमें आपको बोल रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4ab प्लस 4bc प्लस 4c। ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, इसके बाद में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये 0 है। आगे आप देखो यहां पर कितना दिया हुआ है 40 प्लस कितना दिया 2, और आगे आपको कितना दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो आपने देखा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इक्वल्स टू कितना हो गया, आपने कहा सर ये बन गया आपका माइनस के 40। अब एक बात बताओ, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 2 से हो जाएगा, ये सारे 4ab बन जाएंगे, 4bc बन जाएगा और 4ca बन जाएगा, तो माइनस के 80 आ जाएगा, माइनस का 80 एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन। ओके, चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें आपको क्या दिया है, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज आपके पास में ये मस्ट बी टेकन सो दैट द सम ऑफ द ओल्ड टर्म इज 45। कह रहा है कि भाई ये सीरीज है -9 -6 -3 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। तो आपने यहां पर देखा कि सीरीज में कह रहा है कि सभी पदों का योग इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कितने पद लिए जाएं, मतलब n की वैल्यू, एक्चुअली में पदों की संख्या होती है, इसको हम बोलते हैं n टर्म। ठीक है, और इनका सम अगर निकालना हो, सम ऑफ n टर्म अगर आपको निकालना हो, वैसे तो कितना है 45, लेकिन वैसे क्या होता है फॉर्मूले में Sn, इसको n/2 उधर क्या हो जाएगा 2a और प्लस क्या हो जाएगा a-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान में रखना भाई। अब आपने देखा यहां पर एक्चुअल में डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो डी कितना, सबके बीच में गैप कितना है 3 का। फर्स्ट टर्म ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म कितनी है -9। ठीक है, और आपके पास में एन तो फाइंड आउट करना है, ये 45 दिया है, यहां से हम 45 रख देंगे और प्लस एन कितना नहीं पता 2, अंदर कितना है भाई, ये हो गया माइनस का 18 प्लस n-1 और 3। क्लियर, आगे चलते हैं, ये इधर आ गया तो 90, तो n अंदर चला गया तो -18n प्लस 3n और माइनस का कितना है 3 इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 90। क्लियर, और बाहर क्या है भाई n अंदर आ गया ना, n अंदर चला गया, फिर n का यहाँ क्या हो गया स्क्वायर, फिर यहाँ भी क्या आ गया n आ गया। क्लियर, आगे चले तो हमने ये देखा कि ये बन गया आपका, यहां पर हमने देखा तो 3n स्क्वायर, ये क्या बनेगा भाई 3n स्क्वायर माइनस 21n
इक्वल्स टू कितना है 90। तो n की वैल्यू अब यहां से ऑप्शन से उठा उठा के रख दे, है ना। अगर मैं 11 रखूं तो यहां पर कितना हो गया 1 to 1 मल्टीप्लाई तो 363, और माइनस यहां 11 रखूं तो 231, तो ये तो 90 तो इनके बीच में नहीं आ रहा। अगर 8 रख दें तो 8 रखने पर ये कितना हो गया 168 और इधर कितना हो गया 64 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये तो 90 डिफरेंस नहीं आ रहा। 10 रखूं तो 10 रखने पर कितना हो गया 300 और माइनस 10 रखूं तो 210 कितना आ रहा है 90। इसका मतलब बात यहां पर एकदम सेट है। कितने पर n इक्वल्स टू जब 10 की बात हो जाए तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। 200 पदों तक का बताना है। अब आपके पास 1 5 6 10 11 15 16, तो आपने यहां देखा ये पंच पंच के गैप में चल रहा है, तो क्यों ना मैं इनको ऐसे ले लूं 1 6 फिर 11, तो ये सारा चल रहा है। ठीक है, एक सीरीज आपकी ये भी चल रही है, कौन सी है 5 + 10 प्लस का क्या है 15, क्लियर है, ये भी आपकी चल रही है। तो यहां हमने देखा कि भाई पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ाई है लास्ट क्वेश्चन में, यहां वो अप्लाई कर दो n/2, टोटल कितने भाई 100 टर्म तो यहां है और 100 टर्म क्या होगी यहां होगी। तो हमने देखा ये हो गया 100/2, फर्स्ट कितना है एक ही है, आपका कितना था 2a, 2 × 1 प्लस n-1, तो ये कितना हो गया 100 - 1 और डिफरेंस कितना है 5 का, क्लियर। तो यहां पर भी क्या होगा आपने कहा सर n/2 यानी 100/2, अंदर कितना आ गया 2 × 5 प्लस वही 100 - 1 और कितना आ जाएगा भाई 5। आगे देखिए हमारे पास आपको पता है ये 50, ये 50 50 आ गया कॉमन। अब इसके अंदर क्या आएगा, आपने ये देखा कि सर ये जो बाहर जो वैल्यू है यानी इसके अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है, आपने कहा सर 2 + 99 × 5 प्लस ये भी बाहर चला गया था, यहां कितना आ गया भाई, ये आपकी वैल्यू हो जाती है 10 प्लस और कितना हो गया 99 × 5। ओके, अब देखिए ये वैल्यू आपकी यहां पर क्या बन गई 50 और अंदर कितना बन गया, आपने कहा सर ये वैल्यू यहां पर बन जाती है कि भाई ये बन गया 45 और 45 995, तो 900 ये आपका बन गया 497 और प्लस ये कितना बन गया भाई 505। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 50 × 1002 बन जाएगा। इसका मतलब 0, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर कितना आ गया 10, फिर आपका अगेन कितना आ गया 0, फिर कितना आ गया 5। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि मर्चेंट अलाउज इन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, देन मार्क प्राइस विल बी हाउ मच % मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सीपी और एमपी की बात, रिलेशन आपको पता होगा, जब डिस्काउंट दिया हो तो 100 माइनस डिस्काउंट कर दो, प्रॉफिट आपको दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट कर दो एमपी के नीचे, और अगर लॉस दिया तो माइनस कर दो। यहां हो गया 80 और इधर कितना हो गया 120, रेशियो कितना आ गया 2:3 का। तो कितना बढ़ाकर अंकित किया है आपने कहा सर 1, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट ज्यादा कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 50%। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लगे हाथ। आपसे बोला है द रेडियस ऑफ स्पेयर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर विल बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट %। एक गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन, तो आयतन पता होना चाहिए सबसे पहले, तो कितना होगा 4/3
पाई आर क्यूब। इसका मतलब 4/3 कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू आर इंटू आर। 10% क्या कर दिया भाई, कम। 10% क्या कर दिया, कम कर दिया। इसका मतलब 1/10, ये कितना हो गया 9/10 मल्टीप्लाई बाई 9/10 मल्टीप्लाई बाई 9/10, तो 729 नीचे कितना आपका 1000। 1000 से ये आप क्या कितना हो रहा है भाई 729, इतना रह गया। कम कितना हो गया, आपने कहा सर इसको अगर हम देखें तो ये कितना बन गया भाई 2 और 7 1, इतना बन गया क्या 271। ठीक है, इसका मतलब ये कम जो डिफरेंस यहां पर कमी हुई है, इसको मैं पर 1000 अगर लूं तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो 100 पर कितना आ गया भाई 72.9, तो कितना कम हो गया 27.1% की कमी हो गई। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया कि भाई 1000 है तो अब 729 ही बचा है वॉल्यूम, तो अगर ये 100 है तो 7.29 बचा है, तो 27.1 क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, विजय सेल्स बनानाज एट द रेट ऑफ 14 per dozen and earns a profit of 40%. The cost price of bananas increases by 30%. If the selling price remains the same, then what is his new profit percent? विजय 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। बाद में केले का मूल्य लागत मूल्य 30% बढ़ जाता है, तो यदि विक्रय मूल्य समान है तो उसका नया लाभ क्या होगा, 40% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, इसका मतलब 2/5, 5 रुपए की चीज को 7 में बेचता है। फिर क्या लागत मूल्य को 30% बढ़ा दिया, तो कुछ ऐसा करता है। अब 30% जब बढ़ाया तो लागत मूल्य 30% जब बढ़ के अब न्यू कितना हो गया, 30% का मतलब कितना हो गया 15, 65 हो गया, है ना। अब आपसे कह रहा है कि बताओ विक्रय मूल्य उतना ही है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 का। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, तो हमने देखा सर 5 का है और कितने पर 65 पर। ठीक है, तो भाई इनटू कितना हो गया यहां पर 100, तो 5 वन नीचे कितना आ जाएगा भाई 13। अब 13 आ गया तो 9/13% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 एंड 9/13%। तो इसको आप देख लो भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमने ये देखा आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया, आपसे बोला गया एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 50 यूनिट। इफ द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इज 53 एंड द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इज 31, then what will be the ratio of the height of the boys and the total height of the girls respectively। 286 विद्यार्थी हैं, उनकी लंबाई का औसत इतना है सबका, इसका मतलब सबका दिया है 50। उसके बाद में कह रहा है यदि लड़कों की औसत लंबाई 53 है तो लड़कों की औसत लंबाई कितनी 53, और लड़कियों की औसत कितनी है, आपने कहा सर 31, और सबका इतना दिया, तो कुल लंबाई और लड़कों की कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इनका जो संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में टोटल कितना आ गया, आपने कहा सर ये बन गया हमारे पास में 19, और ये कितना आ जाएगा भाई टोटल 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आ रहा है क्या, टोटल कितना आ रहा है 19, और ये कितना आ गया 3। लड़के क्या है ज्यादा है, ठीक है, और लड़कियां क्या है कम है। उसके बाद में आपने देखा कि भाई हमारे पास में इतनी इतनी संख्या में आ गए। अब यहां से मैं अगर इनको संख्या को लूं भी तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कह रहा है लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि भाई लड़कों की कुल लंबाई कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ बॉयज, टोटल लेंथ ऑफ बॉयज, एंड इधर कितनी आ जाएगी गर्ल्स। तो हमारे पास में इनकी जो संख्या है वो ये आ गई। अब संख्या के मामले में बात करूं तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि भाई टोटल हमारे पास में ये कितना है 19 मल्टीप्लाई बाई 53, और लड़कियां कितनी हैं, आपने कहा सर 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 31 से। क्लियर है, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 31 से। ओके, यहां से देखिए टोटल कितना बनेगा,
आपने कहा सर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल आपका 007 और ये कितना हो गया 93, यानी आपका रेशियो कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब आपको सर संख्या क्यों नहीं निकाले, चलो मैं संख्या निकालता। ये कितना हो गया, आपने कहा सर 22, 22 इक्वल्स टू ये रखता मैं, है ना, तो 1 की वैल्यू 26 आ गई। अब 26 में यहां मल्टीप्लाई करके इनकी संख्या बनाते, यहां भी 26 करूंगा क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 26 है, तो मैं यहां पर 3 यूनिट, यहां पर 19 यूनिट, तो 26 ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इनका रेशियो ले लिया और इनका एवरेज ले लिया रेशियो के साथ में, तो अपने आप यहां पर संख्या हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दे देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या कह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें आपसे क्या बोला है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड रेस्पेक्टिवली पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड एंड पी क्यू एंड वाई जेड रेशियो इज दिस, एक्स वाई इतना है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स पी। कह रहा है ट्राइंगल कौन सा, एक्स वाई जेड, ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, और इस ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई और क्या है जेड, एक्स वाई जेड में पी और क्यू क्रम से वाई और जेड भुजा पर, वाई और एक्स वाई और एक्स जेड भुजा, दो बिंदु हैं पी और क्यू। आपसे बोला है कि पी क्यू वाई जेड के समांतर है, पी क्यू जब इसके पैरेलल हैं भाई, पी क्यू जब पैरेलल हैं वाई जेड के, तो सिंपल सी बात है इनका रेशियो क्या होगा, सेम। तो जब पी क्यू आगे बोल रहा है कि पी क्यू और वाई जेड का 3:8 है, इसका मतलब ये 3 होगा, पूरा कितना होगा 8 होगा, जब ये 3 होगा तो ये पूरा कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे अगर ये 3 है तो ये 5 होगा, ये 3 है तो ये भी रेशियो कितना होगा 5 होगा, सभी का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यदि एक्स वाई 88 है, एक्स वाई कितना है 88, तो एक्स वाई जब 88 है, एक्स वाई 88 है, 88 सेंटीमीटर, इसका टोटल कितना हो रहा है 8, 8 इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू कितने 11 सेंटीमीटर, तो एक्सपी की लंबाई, एक्सपी यानी 3 की लंबाई, तो 33 सेंटीमीटर। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये आपसे अब क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक्स और वाई की हमने वैल्यू दे रखी है, आप तो बस इनका मान निकालिए। किसका भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे -3xy, और नीचे कितना है x प्लस वाई। 7 का क्यूब कितना हो गया, आपने कहा सर 343, माइनस 2 का क्यूब कितना 8, नीचे कितना है 49, माइनस कितना है 4, और इधर माइनस कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये होगी वैल्यू -3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, और नीचे कितना आ गया 7 + 2। आपने यहां पर देखा कि 8 चला गया तो 335, नीचे कितना है 45, माइनस यहां पर कितना आ गया 21 तो 42, और नीचे कितना है 9। यहां से हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो इसमें 5 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 210, 210 इसमें से चला गया तो 25 तो 125, तो अब मेरे पास में 125, नीचे कितना आ गया 45, 5 से कैंसिल आउट करूं तो 25 अपॉन कितना आ गया भी 9, 25 अपॉन कितना आ गया 9, ये मेरा आंसर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, आपसे पूछा द बार ग्राफ गिवन शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी इन डिफरेंट ईयर, T1 क्या द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन ईयर Y1, Y1 में इन दोनों का एवरेज, तो भाई 2000, और ये टोटल कितना दोनों का 2800, और नीचे कितना है 2, तो ये क्या है T1 कितना आ जाएगा 1400। T2 क्या द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए बी इन Y5, T2 तो ये हो गया 2000, और नीचे कितना है 2000 आ जाएगा। आपसे बोला है कि T1 माइनस T2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 माइनस T2, यानी आपका कितना है 1400 में से आप तो 1000 घटा दो, कितना आ गया भी 400 आ गया, तो मेरे भाई सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कौन सा भी, सी ऑप्शन। ओके,
तो दोस्तों हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।